देन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था इसके लिए, ठीक है, ऑफिसर के लिए। फिर बाद में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1953-55 बना, ठीक है, तो उसमें रिकमेंडेशन हुआ, ठीक है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 का, ठीक है, तो उसने एक आर्टिकल लाया 350B इन पार्ट 17, ठीक है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजंस थे कि भाई एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए और उसका प्रेजेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, और उसकी ड्यूटी होगी कि भाई वो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड, ठीक है, प्रोवाइड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भी दे रखे हैं कि भाई वो सेफ गार्ड जो भी है कि नहीं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफ गार्ड दे रखे हैं वो सही से चल रहे हैं क्या। देन ही वो जो है रिपोर्ट, फिर वो प्रेजेंट को रिपोर्ट देगा अपॉन दोज मैटर्स एट सच इंटरवल एज द प्रेजेंट में डायरेक्ट। इसमें ये नहीं दे रखा कि साल में एक बार देगा, कभी जब भी प्रेजेंट मांगे तब देगा, ठीक है। द प्रेजेंट जो है फिर वो रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के आगे रख देगा, ठीक है। और स्टेट और बेसिकली क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न को भी दे देगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट क्वालिफाई, कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी अलाउंस, स्पेशल सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर रिमूवल, ये कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। देन कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो बेसिकली क्या है, इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350B, आर्टिकल 350B में दे रखा है, तो ऑफिसर जो है फॉर ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो उसको क्रिएट किया 1956 में, ठीक है, तो इट इज़ डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इस कमीशन का जो हेडक्वार्टर वहाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके 3 रीजनल ऑफिस है, बेंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई में और कोलकाता में। तो हर एक का जो इट इज हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। तो कमिश्नर इज असिस्टेड एट हेडक्वार्टर बाय डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे मेंटेन लाइसेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस मतलब कम्युनिकेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी थ्रू नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय देम, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे क्या कमिश्नर जो है फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। हेंस वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है और बाकी की रिपोर्ट टू द प्रेजेंट थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के थ्रू देता है ये। तो मिनिस्टर को देगा, मिनिस्ट्री जो है प्रेजेंट को दे देगा, ठीक है। रोल क्या है कमिश्नर का, तो कमिश्नर टेक्स अप ऑल द मैटर pertaining to the grievance arising out of non-implementation of constitutional nationally agreed scheme for safeguard. The constitutional measure nationally agreed scheme for safeguard provided to the linguistic minority, yeah, that come to its notice or are brought to its knowledge by linguistic minority individual, group, association or organization at highest political and administrative level of the state government duty, administration and recommended remedial actions to be taken, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रिजर्व करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है एज रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कि भाई ये बोलती है कि पब्लिसाइज करो, सबको पता होना चाहिए क्या क्या सेफगार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लें, ठीक है। तो स्टेट एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बोला है पर अर्ज टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ सेफ गार्ड, ठीक है, कि भाई जो स्कीम है उनको प्रायोरिटी दो इनके लिए, ठीक है। तो एक 10 पॉइंट प्रोग्राम टू लैंड फ्रेश इम्पेटस टू द गवर्नमेंट एफर्ट टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज इन कल्चर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट 2011-12 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बताया। तो विजन एंड मिशन, तो इसका विजन है कि स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन machinery and mechanism for effective implementation of constitutional safeguard for linguistic minorities, thereby ensuring protection of rights of speaker of the minority language so as to provide them equal opportunity for inclusive and integrated development and mission। इसमें है कि ensure that all the states and UTs जो है वो अच्छे से implement करे जो भी constitutional safeguard दे रखे हैं एंड जो भी नेशनल की स्कीम है इनके क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए,
ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यानी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स उसमें क्या है, इनका फंक्शन है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफ गार्ड फाइट टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। यानी दूसरा फंक्शन है सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनली एग्रीड सेफ गार्ड, रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को, फिर रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो मॉनिटर करेंगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड थ्रू क्वेश्चन आयर, विजिट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग, रिव्यू मैकेनिज्म। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। दूसरा है अवेयरनेस स्प्रेड करना है अबाउट द सेफ गार्ड्स। तीसरा है इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स, ठीक है। जो भी सेफ गार्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं बाकी सेफ गार्ड्स जो हैं। देन है टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड सेफ गार्ड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल whose mother tongue is different from that of the majority in the state or part of a state, ठीक है। Thus linguistic minority is determined on state level basis में, कोई हिंदी जो है माइनॉरिटी में होगी साउथ में, और हरियाणा में तमिल माइनॉरिटी में होगी, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। पार्ट 17 इज एंटाइटल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर, ठीक है। आर्टिकल 350B जो है इज कंटेन इन 4 चैप्टर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो एक्सप्लेन कर रखा है।